सभी को जय जिनेंद्र। लोगों का प्रश्न रहता है, क्या चतुर्थ गुण स्थान में आत्मानुभूति हो सकती है? केवल आपके अनंत अनुबंधी क्रोधमान मायालोप का अभाव हुआ है और सम्यक दृष्टि आप हैं, तो क्या आपको आत्मानुभूति हो सकती है? तो इसके समाधान में ये पंडित श्री रतनलाल जी बेनाडा जी का समाधान है। तो पहले जिज्ञासा पढ़ते हैं, क्या चतुर्थ गुण स्थान में आत्मानुभूति होती है? तो इसका समाधान मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही। चतुर्थ गुण स्थान में आत्मविश्वास होता है, आत्मानुभूति नहीं। यानी आत्मा की अनुभूति नहीं, आत्मविश्वास हो सकता है कि हाँ भाई मैं प्राप्ति के सम्मुख हूँ, लेकिन आत्मानुभूति हो ये नहीं होता। अब इसका समाधान देखते हैं, ठीक है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मचारी भूरामल जी शास्त्री, ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का ही पूर्व गृहस्थ अवस्था का नाम है। तो कह रहे हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था में सम्यक्त्व सार शतकम नामक ग्रंथ में बहुत सुंदर दिया है। उसी के अनुसार यहाँ लिखा जाता है, जब संज्वलन कषाय का तीव्र उदय ना होकर मंद उदय होता है, तब यह जीव अपने पुरुषार्थ से उस मंद उदय को दबाकर या नष्ट करके अपने आप में लीन हो जाता है। उस लीन होने को आत्मानुभव व आत्मानुभूति कहते हैं। तो आत्मानुभूति किसे कहा भाई? संज्वलन कषाय को दबाने वाला। यानी क्या कहा था? संज्वलन कषाय का तीव्र उदय न होकर मंद उदय होता है और पुरुषार्थ उस मंद उदय को दबाकर, यानी संजुलन, यानी कौन से गुण स्थान की बात कर रहे हैं? छठवें सातवें गुण स्थान की। तो वो मंद था वहाँ पे, तो उसको भी दबा दिया। तो ये छठवें सातवें गुण स्थान में आत्मानुभूति के लिए बताया, यहाँ कोई चर्चा नहीं है। तो कह रहे हैं छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती संजुलन को दबाकर, तो उन्हें आत्मानुभूति होती है। यही स्वरूपाचरण चारित्र भी है। चतुर्थ, अब प्रश्न ये है कि भाई चतुर्थ गुण स्थान में होती कि नहीं, तो उसके लिए भी कह रहे हैं चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को आत्मानुभूति तो नहीं होती, मगर आत्म तत्व का विश्वास जरूर होता है कि हाँ भाई मैं सम्मुख हूँ। जैसे किसी व्यक्ति के 3 पुत्र हैं जिन्होंने नमक की डेली को उठाकर खाया, वह नमकीन लगी। फिर जब उनको मिश्री के डेले दिए तो उन्होंने उनको भी नमक मानकर दूर फेंक दिया। लगा ना कि भाई ये भी नमक ही है। तब पिता ने कहा यह नमक नहीं किंतु मिश्री है एवं नमकीन नहीं मीठी होती है, परंतु पुत्रों ने नहीं माना। बाद में जब मिश्री के डेले पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगीं और नमक की डेली पर मक्खियाँ नहीं गईं, तब पिता ने फिर समझाया। तीनों पुत्रों से एक पुत्र को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। अन्य 2 पुत्रों में से एक पुत्र ने कहा कि पिताजी कह रहे हैं अतः ये मिश्री ही होगी, मीठी ही होगी। परंतु तीसरे पुत्र ने तुरंत मिश्री की डेली को उठाकर चखा और कहा आहा सचमुच मिश्री है, मीठी है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि को तो आत्म तत्व पर विश्वास ही नहीं होता। ऐसे उस पुत्र को तो विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु ऐसे यहाँ पर बताने परंतु एक को विश्वास हो गया और उसने उठाया और चखा। तो कह रहे मिथ्या दृष्टि को तो आत्म तत्व पर विश्वास ही नहीं होता। अविरत सम्यक दृष्टि और आत्मविश्वास मात्र ही होता है, परंतु शुक्ल ध्यानी जीव को आत्मानुभूति अथवा आत्मानुभव रूपानंद की प्राप्ति होती है। तो समाधान यह दिया पंडित जी ने कि शुक्ल ध्यानी जो जीव हैं उसे आत्मानुभूति होती है, परंतु जो ये जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको आत्मविश्वास ही होता है, और जो मिथ्या दृष्टि है उसको आत्मतत्व विश्वास भी नहीं होता। तीनों पुत्रों के समान हो गया, एक को विश्वास हुआ, एक को नहीं हुआ, और एक है तो जो एक है उसने उसको प्राप्त भी किया, है ना। तो इस तीनों में ये अंतर है। अच्छा, और देखिए, यदि कोई गृहस्थ होते हुए भी अपने आत्मस्वरूप का चिंतन कर रहा हो, जैसे मैं शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद हूँ, मेरे अंदर राग द्वेष वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उस समय भी उस जीव के आत्मानुभव नहीं कहा जा सकता। जो ये करते हैं सोनगढ़ वाले, तो उनके लिए समाधान दिया जा रहा है कि भाई आप अभी वस्त्रों में हैं, संजुलन कसाई की तो दूर दूर तक कोई बात ही नहीं मंद करने की, और कपड़ों में बैठे बैठे कह रहे मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, तो उनके लिए कह रहे भाई ये सब मूर्खता वाली बात नहीं, तो कह नहीं कहा जा सकता। यह आदमी तो उस भिखारी की तरह है, तो उनके लिए कह रहे हैं वो उस भिखारी की तरह है, पागल है, जो जन्म से दरिद्र होते हुए भी अपने आप को चक्रवर्ती मान रहा है। इससे तो वह मिथ्या दृष्टि कुछ अच्छा है जो अपने आप को दुखी अनुभव करता हुआ सोचता है कि ये दुख मुझे क्यों हो रहा है और ये कैसे नष्ट हो सकता है। इतना अवश्य है कि जो तत्व श्रद्धानी कभी ग्रस्तोचित बातों की तरफ से मन को मोड़कर एक सा विचार रहा हो कि मैं स्वभाव की अपेक्षा तो सिद्धों के समान निर्विकार हूँ, वर्तमान में कर्म संयोग के कारण बाह्य पदार्थों में इष्टानिष्ट कल्पना रूप विकार मुझ में हो रहा है, जिसे मुझे छोड़ना चाहिए इत्यादि, तो उसका यह विचार सद्विचार है, धर्म भावना रूप है, मंद लेस्य के होने से होने वाला यह परिणाम स्वरूपाचरण आत्मानुभूति या आत्मानुभव में कारण माना गया है। होगा इससे
वो चतुर्थ गुण स्थान वाले को होगा नहीं, लेकिन हाँ चतुर्थ गुण स्थान जो है कसायों की मंदता तो है ही, तो वह कारण बनेगा आत्मानुभूति में आगे चल के। परंतु उसे ये मानना कि मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, बिल्कुल ऐसे माने कपड़ों में बैठे बैठे, तो उसके लिए कहा ये तो उन्मत्त पागल के समान है, जो दरिद्र होते हुए भी कह रहा है कि मैं तो चक्रवर्ती हूँ। तो सम्यक तो सार सत्कम के ऊपर प्रकरण के अनुसार चतुर्थ गुण स्थान में आत्मविश्वास तो होता है, परंतु आत्मानुभूति अथवा स्वरूपाचरण चारित्र कदापि नहीं होता। इस प्रकार का ये समाधान। सभी को जय जिनेंद्र।